मित्रों नमस्कार। सुबह से ही होम आइसोलेशन में घर पे पड़ा हूँ, तो लगातार टीवी समाचार चैनल देख रहा था। तो कोरोना बहुत बुरी तरह फैल चुका है इस देश में, इसमें कोई शक नहीं। और जो आंकड़ा दिखा रहा है कि रोज़ 10,000, 20,000, 2 लाख तक आज आंकड़ा आया, तो हकीकत ये मतलब है तो यही, लेकिन ये जान लीजिए कि जांच के अगेंस्ट इतना आंकड़ा आ रहा है कि इतने लोगों ने जांच कराई तो इतने लोगों को कोरोना निकला। और तमाम ऐसे लोग हैं जो जांच करा नहीं रहे हैं, टहल रहे हैं, उनके पास उतनी सुविधा नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इस देश में 1% लोगों को भी कोरोना है, तो ये समझ लीजिए कि 1,40,00,000 लोगों को कोरोना है। अगर 2% लोगों को मान लीजिए तो 2,80,00,000, लगभग 3 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ये 2% पे आंकड़ा बता रहा हूं। और तमाम चैनलों पे डॉक्टरों का पैनल, समाचार चैनल, राजनीतिक दल, तमाम अपने अपने बातें जो संभव उनके समझ में आ रही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज हमने बहुत ध्यान दी कि जो असली कोरोना तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो असली चीज उस पर कोई ध्यान ही या जानबूझ के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजनीतिक दल जहां जिसकी सरकार है उसके खिलाफ वो विपक्षी दल बता रहा है कि हाँ ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और जहां उनके अगेंस्ट में है तो कह रहे हैं कि वो वहां उनकी सरकार नहीं, मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, राज ठाकरे ये नहीं कर रहे हैं, गहलोत ये नहीं कर रहे हैं, योगी सरकार फेल है। ये सिर्फ राजनीति और समाचार चैनल पे अपनी टीआरपी दिखाने का खेल चल रहा है। डॉक्टर अपनी जो राय होती है वो दे रहे हैं। लेकिन मित्रों ये समझ नहीं आ रहा कि लोग असली चीज जानबूझकर ध्यान भटका रहे हैं कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, उस देश में कोई सिस्टम लग ही नहीं सकता। और लॉकडाउन तभी संभव हो पाएगा जब यहां पुलिस मारेगी, नहीं तो कोई संभव नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि आज से 7-8 साल पहले यही समाचार चैनल वाले 7-8 साल पहले जब देश के तमाम इलाकों में बम विस्फोट हुआ करते थे, तो दूसरे दिन की तस्वीरें दिखाते थे कि मुंबई आतंकियों के आगे झुकी नहीं, मुंबई पुनः पटरी पर, और दिल्ली आतंकियों के मनोबल के आगे झुकी नहीं, पुनः पटरी पर, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, लोग अपने ये जा रहे हैं, लोग ट्रेनों में जा रहे हैं। जबकि जो कारण उस समय था वही कारण आज भी है। उस समय भी जनसंख्या 110 करोड़ थी, आदमी घर में रह ही नहीं सकता था, रहेगा जी। उस समय उसी चीज की तारीफ होती थी, भाई इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ लेकिन लोग रुके नहीं, निकल रहे हैं, चल रहे हैं, 1 घंटे बाद भीड़ जुट जा रही है इस देश की। और आज कह रहे हैं कि लोग घर में नहीं रह रहे हैं। जब 110 करोड़ था तो उसी बात के लिए शाबाशी देते थे, और आज 140 करोड़ है तो उसी बात की निंदा करने के लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पे रहना इस देश की मजबूरी है। इस देश का क्षेत्रफल जितना है, जितनी आबादी है, कि घर में रह ही नहीं सकते, खाने बगैर मरने लगेगा आदमी। और जनसंख्या पर कोई न राजनीतिक दल न कोई समाचार चैनल डिबेट करने को तैयार ही नहीं। वो जनसंख्या इसमें बहुत प्रमुख कारण है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि 2011 के जनगणना के अनुसार, अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते थे। मतलब 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़े इलाके में 382 व्यक्ति रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। और आज संभवतः 450 हो गई होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मुंबई में 31,700 प्रति वर्ग किलोमीटर था 2017 में, जो कि अब लगभग 35,000 हो गया होगा। आपको ये बहुत अंतर लग रहा होगा कि यार देश में ऐसा हो तो मुंबई में क्यों। और एक चीज जान लीजिए, जैसे हमारे देश का क्षेत्रफल दुनिया के नक्शे पर 2.4% है और आबादी 17.5% है दुनिया के मुकाबले हमारे पास जमीन 2.4% है और आबादी 17.5% है 2011 के मुकाबले। 2011 में जब इसकी हुई थी। और भारत 2000, ये फिर बता रहा हूं, 2011 में भारत चीन की तुलना में 24 करोड़ से घटकर 13 करोड़ अंतर भारत और चीन की जनगणना में रह गया था 2011 में। आज की डेट में अगर हो जाए तो भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा होगी,
140-45 करोड़ होगी। और उसमें भी जान लीजिए आबादी के अनुपात में शहरी जैसे 385-400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए, उसके भी आप जैसे ये समझ लें कि इसको मान लें ये स्केल है, ये देख रहे हैं, इतना हिस्सा शहरी मान लीजिए और इतना ग्रामीण, ये हिस्सा ग्रामीण है, ये शहरी है। और आबादी के लिए ये जस्ट उल्टा मान लीजिए कि जितनी इस हिस्से में देश की 50% आबादी शहरी क्षेत्र इतने बड़े क्षेत्र में रहती है और 50% इतने बड़े क्षेत्र में, मतलब 50% इतने बड़े में, मतलब जन घनत्व इतना भीषण है, जहां जहां जन घनत्व बहुत ज्यादा है, बंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, जहां जहां देखिएगा कोरोना के मामले वहीं बहुत ज्यादा आएंगे। और शहरी क्षेत्र में चूंकि लोग रोजगार के लिए, जो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और हकीकत है कि इतनी बड़ी आबादी पे कोई, आज अगर निर्माण हर जिले में एक पीजीआई का, एम्स का हो जाए तो 5 साल बाद फिर कम पड़ जाएगा। और सबसे मुख्य कारण इसका है कि जनसंख्या, और जनसंख्या पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जनसंख्या अगर इस देश की 60 करोड़ होती ना तो ये हाहाकार न मचा होता। बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, कई जगह लॉकडाउन लग गया, तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गए। लेकिन अगर जनसंख्या पर बात करिएगा तो चैनल वालों को जनसंख्या के अनुपात में ही विज्ञापन का पैसा मिलता है। एक चीज आप लोग ये भी जान लीजिए कि वो टीआरपी जो उनकी होती है कि उनको 1.5 अरब आबादी है, 100 करोड़ ने देखा, उसी अनुपात में वो पैसा लेते हैं। तो जनसंख्या उनके लिए, उनके कमाई मतलब है। और कोई न राजनीतिक दल, न समाचार चैनल, न कोई सामाजिक संगठन, कोई ये बोल ही नहीं रहा कि भारत में कोरोना इसलिए बहुत ज्यादा है कि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा क्षेत्रफल की तुलना में। और हकीकत जान लीजिए कि भारत में ह्यूमन सिस्टम प्लस मेडिकल फैसिलिटी प्लस आयुर्वेद, ये तीनों मिला के सबसे टॉप है भारत। जैसे जो देश जितने ज्यादा सुविधा भोगी होंगे वहां ह्यूमैनिटी उनकी कम होगी, वो वहां चूंकि मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ज्यादा डिपेंड है। जैसे पश्चिमी देशों में वहां मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा है लेकिन ह्यूमन सिस्टम कम है। अफ्रीकी देशों में ह्यूमन सिस्टम बहुत ज्यादा है लेकिन मेडिकल फैसिलिटी कम है। ह्यूमन सिस्टम ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी कम है। लेकिन हमारे देश में ह्यूमन इम्यूनिटी भी मजबूत है, मेडिकल फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, आयुर्वेदिक तरीके भी बहुत ठीक ठाक हैं। ये कुल मिला के हमारी सबसे मजबूत स्थिति में है कोरोना से लड़ने के लिए हम। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी है, इतनी ज्यादा आबादी है कि आप कोई सिस्टम लगा ही नहीं पाएंगे। और जब तक इस देश की आबादी, और अभी क्या, अभी ये देखिए पूरे साल स्कूल नहीं खुलेगा, अगली साल फिर जनसंख्या बढ़ी रहेगी, फिर यही फैलेगा। और कब मेरा अपना अंदाज है कि इम्यूनिटी बढ़ाने का वैक्सीन जरूर आ गई है, कोरोना की वैक्सीन इतने जल्दी आने वाली नहीं। और जब तक कड़ाई से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगेगा, कोरोना से लोग इतनी बुरी तरह मरेंगे कि लाशें ठेलों पर ढो ढो के जाएंगी, शमशान घाट पड़ जाए। अब आधे देश को शमशान घाट बनाना पड़ेगा। इसलिए इसके असली मूल में समझिए कि कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा मजबूत हम हैं पूरे दुनिया में। लेकिन हमारे अगर आबादी 60 लाख करोड़ 70 करोड़ रहेगी तो